सुमित्रिया न आप ओषधय। आप जो प्राण और जल तथा औषधय विद्या और औषधि। तो जो हमारे प्राण हैं ये हमारे लिए सुमित्रिया उत्तम मित्र के समान सुखदायक हों। और जल पानी आदि पदार्थ, औषधय जड़ी बूटियाँ औषधियाँ, और विद्या ये भी औषधि का अर्थ विद्या भी किया है। विद्या भी औषधि है। जैसे ये तुलसी आदि औषधियाँ हैं, ये शारीरिक रोगों का नाश करती हैं। और विद्या जो है ये मानसिक अविद्या, काम, क्रोध, लोभ आदि जो मानसिक रोग हैं ये इनका नाश करती है। इसलिए विद्या भी औषधि है। तो विद्या और ये जड़ी बूटियाँ और प्राण जल आदि आदि ये सारे पदार्थ हमारे लिए सुमित्रिया सुखदायक हो, मित्र के समान हो, संतु होए। और फिर अगली बात कही, यह अस्मान द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है। जो व्यक्ति हमसे शत्रुता करता है, दुश्मनी करता है, अन्याय करता है हमारे साथ, दुष्ट व्यक्ति है। यम च वयम द्विष्मा और जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं। ठीक है, हम द्वेष करते हैं। यहाँ द्वेष का अर्थ है दूर रहना, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो दुष्ट है। दुष्टों की उपेक्षा करनी चाहिए। योग दर्शन आदि शास्त्रों में बताया है कि दुष्टों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है उससे दूर रहना, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कुछ नहीं, उससे बच के रहो, दूर रहो, तो आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा। तो यहाँ द्वेष का अर्थ है दूर रहना। तो जो दुष्ट व्यक्ति हमसे दुष्टता करता है, द्वेष करता है, उस व्यक्ति के लिए, अथवा जिससे हम दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो दुष्ट है, हम दुष्टों से दूर रहते हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम ईश्वराज्ञा पालन करते हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए ये जो संसार की वस्तुएं हैं, जल, औषधि, प्राण, विद्या, जड़ी बूटियाँ आदि आदि, ये सारे पदार्थ ये तो उदाहरण मात्र है केवल। औषधि और प्राण आपह ये तो उदाहरण मात्र है। जैसे काकदधि न्याय में बताया था ना, कौए का तो एक उदाहरण था केवल कि भाई बेटा कौए से दही की रक्षा करना। इसका अर्थ केवल कौए तक सीमित नहीं है, और प्राणियों से भी रक्षा करनी है। कौआ तो एक उदाहरण मात्र नाम ले दिया। तो उसका तात्पर्य था कौए आदि सभी चीज़ों से, कुत्ते से, बिल्ली से, कौए से, इस दही की रक्षा करना, सबसे रक्षा करना। तो इसी प्रकार से आपह औषधय आदि जो वस्तुएं हैं ये हमारे लिए तो सुमित्रिया। ठीक है, तो उनके लिए, हमारे लिए तो सुमित्रिया उत्तम मित्र के समान ये संसार के पदार्थ सुखदायक हों। जैसे अच्छे मित्र होते हैं वो हमको सुख देते हैं, ऐसे जल, औषधि, वनस्पति, खाना पीना, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर, गाड़ी आदि सब चीज़ें हमारे लिए तो सुखदायक हो, और दुष्टों के लिए दुखदायक हो। दुर्मित्रिया उनके लिए दुखदायक हो, प्रतिकूल हो, दुख कारक हो। अब इसका भाव क्या लिखते हैं आगे महर्षि जी लिखते हैं, अर्थात जो अधर्म करे वो दुष्ट है। जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत के पदार्थ दुखदायक ही हों। उसको संसार की वस्तुएं सुख न दें, उसको तो दुख ही दें, जिससे कि वह हमको दुख न दे सके।
हमको परेशान नहीं करे, वो उसी अपनी समस्याओं में ही उलझा रहे ताकि हम बचे रहें। ठीक है। पुनः हम लोग सदा सुखी रहें, तो हम लोग सुखी रहें। अब आप कहेंगे जी ये तो बड़ा पक्षपात है, हम तो सुखी रहें और वो दुखी रहे। ये पक्षपात नहीं है, ये न्याय की बात है। शास्त्रों में बताया है धर्म का फल सुख होता है, हाँ या ना? अधर्म का फल दुख होता है। तो हम तो धार्मिक हैं, हम तो वेद की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम धार्मिक हैं, तो हमको सुख मिलना चाहिए। ये तो न्याय है, इसमें कोई पक्षपात थोड़ा ही है। हम धार्मिक हैं, हम ईश्वर आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से ये संसार की चीज़ें हमको सुख दें। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, न्याय का आचरण करता है, उसको ये चीज़ें सुख देती हैं, खाना पीना, भोजन, वस्त्र, मकान आदि। और जो दुष्ट होता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, परेशान करता है, दूसरों को तंग करता है, जिसकी बुद्धि खराब है, संस्कार खराब है, तो उसको ये चीज़ें सुखदायक नहीं होती। आप कहेंगे जी दो व्यक्ति हैं, एक अच्छा है एक खराब है, दोनों मिठाई खाएंगे, दोनों को मीठी लगेगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, मीठी तो लगेगी, दोनों को लगेगी। साधु को भी, डाकू को भी, दोनों को मीठी लगेगी। वो तो उसका धर्म है, वस्तु का गुण है। चीनी डाल रखी है तो मीठी लगेगी, नींबू डाला है तो खट्टी लगेगी। परंतु मीठी खट्टी लगते हुए भी इंद्रिय तो अपना काम करेगी। रसना इंद्रिय बताएगी ये मिठाई है, ये मीठी है, और ये नींबू का पानी है, ये खट्टा है, ये अचार है, ये खट्टा है। आपने करेला खाया तो कड़वा है, वो तो खट्टा मीठा कड़वा, रसना इंद्रिय तो सब बताएगी, वैसा ही बताएगी, सबको बताएगी। चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे खराब व्यक्ति हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, रसना इंद्रिय अपना पूरा काम करेगी। परंतु जो सुख दुख की प्राप्ति है वो इंद्रियों से नहीं होती, वो मन से होती है। क्यों जी आचार्य दिनेश जी, किससे होती है? मन से होती है। दो बच्चों को एक एक रसगुल्ला दिया, एक जैसा दिया, एक ही क्वालिटी का दिया, एक एक ही दिया संख्या में। एक बच्चा बड़ा खुश है, अरे वाह आज तो रसगुल्ला मिला। वो मन से प्रसन्न है कि वाह आज तो रसगुल्ला मिला। वो ये सोच करके रसगुल्ला खाता है, उसको रसगुल्ला सुख देगा। अच्छा दूसरा बच्चा क्या सोचता है? एक ही मिला यार, दो तो देते कम से कम, एक ही दिया, एक से क्या बनेगा। अब वो देखो मन से दुखी, रसगुल्ला एक जैसा है दोनों का, उतना ही मीठा है, रसना इंद्रिय दोनों को मिठाई बताएगी, पर दोनों का मानसिक विचार अलग है, चिंतन अलग है, इसलिए उसका सुख दुख भी अलग अलग होगा। जो बच्चा ये सोचता है वाह एक रसगुल्ला मिला, मज़ा आ गया, वो खुश हो जाएगा और उसका रसगुल्ला उसको सुख देगा। और जो दूसरा वो सोचता है कहता एक ही मिला, अब रसगुल्ला तो वही है, पर वो खाकर भी उतना खुश नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, उसको रसगुल्ला सुख नहीं देगा। उसका जो विचार है वो रसगुल्ले से प्राप्त होने वाले सुख को दबा देगा। समझ में आई? वो जो विचार है ना मानसिक, एक ही मिला, दो तो मिलते कम से कम, ये विचार रसगुल्ले से प्राप्त होने वाले सुख को दबा देगा, इसलिए वो चीज़ उसके लिए सुखदायक नहीं रही। तो ये कहना चाहते हैं ये संसार की वस्तुएं उसको सुखदायक हैं जो धर्म का पालन करेगा, ईश्वराज्ञा का पालन करेगा, सच्चाई से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, बुद्धि से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से 2 रुपया कमा के खाएगा, वो सुखी रहेगा, उसको ये संपत्ति सुख देगी। और जो बेईमानी से, चोरी से, लूटमार से, डकैती से 10 रुपये कमा के खाएगा, उसके पास साधन तो होंगे, पैसे होंगे, मकान होगा, मोटर गाड़ी भी होगी, खाना पीना भी, सब कुछ साधन होंगे, पर सुख नहीं दे पाएंगे। वो चीज़ें उसको सुख नहीं दे पाएंगी। उसका जो दुष्ट आचरण है उससे जो ईश्वर उसको अंदर से दुखी कर रहा है मानसिक रूप से, वो दुख उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख को दबा देगा।
इसलिए वो दुखी रहेगा। तो ये इस मंत्र का रहस्य है। वस्तु समान होते हुए भी, मीठी खट्टी होते हुए भी, यदि उसके साथ धर्म का आचरण नहीं है तो वो वस्तु ज़्यादा सुखदायक नहीं होगी। सुविधा तो दे देगी, सुविधा देगी, कार है उसके पास तो सुविधा तो हो जाएगी, कार में आराम से चला जाएगा यात्रा के लिए। दूसरा आदमी के पास कार नहीं हो, बस में जाएगा, उसको थोड़ा कष्ट अधिक होगा। तो कार वाले को सुविधा तो होगी पर सुख नहीं होगा, वो कार उसको सुख नहीं देगी। और वो जो बस में जा रहा है वो उतने में ही संतुष्ट है कि ठीक है बस है तो बस तो मिली, कम से कम पैदल तो नहीं जाना पड़ा, चलो बस में जा रहे हैं आराम से पहुंच जाएंगे। वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, हम 2 घंटे में पहुंचेंगे, इतनी बात है। तो इस तरह से शास्त्र कहता है कि वस्तुओं का सुख, जो अच्छे लोग हैं उनको वस्तुओं का सुख मिलेगा, जो खराब लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। बस ये प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर सज्जन लोगों को सुख देना, दुष्टों को दुख देना, सुख मत देना। अगर दुष्टों को भी बराबर सुख मिलने लग जाए तो फिर धर्म का आचरण कौन करेगा? सारे ही दुष्ट हो जाएंगे ना। वो सोचेंगे सुख तो बराबर मिलता ही है तो क्यों ना दुष्टता कर ले। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना करके हम अपने पाठ को दोहरा रहे हैं। हम कोई भगवान को नहीं सिखा रहे कि आप ऐसा करना और वैसा करना वो कोई हमारा चेला थोड़ी है, हम उसके गुरु हैं और हमारा चेला है, हम उसको सिखा रहे ऐसा करना ऐसा मत करना हम उसको नहीं सिखा रहे, हम तो सीख रहे हैं। हम ये प्रार्थना करके, ये वाक्य बोलकर अपना लेसन दोहरा रहे हैं कि हमको ये पाठ याद रखना है कि हमको अच्छे काम करने हैं, धर्म का पालन करना है, तो ये वस्तुएं हमको सुख देंगी। और यदि हम दुष्टता करेंगे, हम ही ईश्वराज्ञा भंग करेंगे तो हमको ये दुख देंगी। तो हम तो इन चीज़ों से दुख भोगना नहीं चाहते, इसलिए हमको याद रखना है हम धर्म का आचरण करेंगे और ये संसार की चीज़ें हमको सुख देंगी, और जो अधर्माचरण करेगा उसको ये चीज़ें दुख देंगी। हम भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, और भगवान तो वो करेगा ही, उसी ने तो हमको सिखाया कि ऐसा करो। तो ये आज के मंत्र का सार है, इस मंत्र से लाभ उठाएं।